राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 3 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी और एक पोशाक मैंने पहले से बना के रखी है। सेम यही पैटर्न मैं बताऊंगी आपको आज स्टेप बाय स्टेप। और ये मैंने इसकी चोली बना के रखी है। ये मैंने 3 कलर से बनाई है। ये वाली इसमें पिंक है, ग्रीन है और रेड है। और ये है मैं अब बनाऊंगी, ये मैं ग्रीन, येलो और रेड से बनाऊंगी। तो मैंने ये 3 नंबर की चोली पहले से बना के रखी है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक ले आई हूँ। अब हम यहीं से अपना घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से आगे वाली चेन में 1 और इसी में फिर से 2 बार। फिर से आगे वाली चेन में 2 बार, 1 और इसमें 2 बार। तो हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे और इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं रो के लास्ट में हूँ, तो इसको मैं सबसे पहले जो 3 चेन ली थी, 1 2 3, इसकी तीसरी वाली चेन में जाकर इसको मैं स्लिप स्टिच से लॉक कर दूंगी। लॉक कर कर यहीं फिर से 3 चेन लूँगी, 1 2 3। अब इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। इसके आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर से इसकी आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो मैंने सबसे पहले जो 3 चेन ली थी, एक वो डबल क्रोशिया, उसको भी काउंट करके मैंने पहले वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। फिर 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब हम फिर से तीसरी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और इसी में 2 बार। फिर से आगे वाली चेन में 1 बार, फिर से आगे वाली चेन में 1 बार। तो 2 चेन में मैंने एक बार डबल क्रोशिया किया है। अब तीसरी वाली चेन में जाकर 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो 2 चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है और तीसरी वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं राउंड के लास्ट में हूँ। अब मैं इसको तीसरी वाली चेन में जाकर सबसे पहले जो 3 चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में डालकर इसको लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब इसको हम यहीं फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। सॉरी, इसकी आगे वाली चेन में मैंने एक डबल क्रोशिया किया है। अब इसके आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करूँगी। तो मैंने 3 चेन में एक डबल क्रोशिया किया है। अब इसकी चौथी वाली चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में। 2 हो गई। फिर से हम तीसरी चेन में 3 चेन में एक डबल क्रोशिया, 1 2 3। 3 चेन में मैंने फिर से एक डबल क्रोशिया किया है और इसकी चौथी वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1 और इसी में 2 बार। 3 चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और चौथी वाली चेन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊँगी क्या करना है। तो ये हमारा तीसरा राउंड है। पहले हमने हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया की थी और दूसरे राउंड में हमने 2 चेन में एक डबल क्रोशिया और तीसरी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया की थी। और ये हमारा तीसरा राउंड है। तो इसमें हम 3 चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और चौथी वाली चेन में
2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताऊंगी मैं। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको इसकी तीसरी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच से लॉक कर दूंगी। अब यहीं 3 चेन लेंगे हम, फिर 1 2 3 और आगे वाली चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर से इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया है। अब इसकी 5वीं चेन में जाकर मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी। फिर से हम 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे और इसकी 5वीं चेन में जाकर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। ये हमारा चौथा राउंड है, तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको तीसरी वाली चेन में जाकर 1 2 3 स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर दिया मैंने। यहीं 3 चेन लूँगी, 1 2 3 और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया किया। 6वीं चेन में जाकर मैं 2 बार डबल क्रोशिया करूँगी, 1 और इसी में 2 बार। फिर से आगे वाली चेन में 5 में एक एक डबल क्रोशिया और 6ठी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये मेरा बेस बनकर रेडी है। मैंने इसे 1 2 3 4 5 राउंड में कंप्लीट किया है। अब मैं इसको यहाँ तीसरी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच से लॉक कर दूंगी। इसको लॉक करके हम यहीं फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। और 2 फंदे रह जाएं, उसके बाद हम इसमें धागा चेंज करेंगे ग्रीन कलर का। इसमें जॉइंट कर लिया है मैंने धागा और 2 फंदों के बीच में इसको लगा दूंगी। अब हम क्या करेंगे कि इसकी आगे वाली जो चेन है इसमें पहले एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। ग्रीन वाले में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। अब 2 फंदे रह जाएं, उसके बाद ही ये धागा चेंज करना है हमें। अब फिर से हम येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर लगा के फिर से हम आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया के हमें 2 ही फंदे लेने हैं। फिर 2 फंदे रहने के बाद फिर से ग्रीन कलर का धागा चेंज करेंगे इसमें। धागा चेंज करके फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब एक डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से इसी में एक और। तो अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो 3 फंदे के बाद हमें 2 ही फंदे लेने हैं और ये 2 फंदे बचे हमारे पास। हम फिर से इसमें येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर लगाकर फिर से हम आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक हो गई, फिर से आगे वाली चेन में एक और एक डबल क्रोशिया होने के बाद फिर 2 फंदे बचे। तो 2 फंदे के बाद हम फिर से ग्रीन कलर का धागा ऊपर से ही हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया किया और इसमें ही फिर से दोबारा अब 3 फंदे
हैं हमारे पास, तो 2 फंदे लेंगे हम। तो ये 2 फंदे बचे हमारे पास, और 2 फंदे बचने के बाद ही फिर से हम इसमें येलो कलर ऐड कर लेंगे, और ऐड करके फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, और इसके आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 2 फंदे के बाद ग्रीन कलर का धागा चेंज। तो फिर से हम आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया किया हमने, और फिर से इसी में जहाँ ग्रीन कलर का एक डबल क्रोशिया किया, इसी चेन में डालकर फिर से हम 3 फंदे हैं, तो 2 फंदे लेंगे और 2 फंदे रह जाएंगे। तो उसके बाद हमें येलो कलर इसमें ऐड करना है। तो येलो कलर हमने ऐड कर लिया। येलो कलर ऐड करने के बाद आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, और इसके आगे वाली चेन में फिर से, अब 3 फंदों में से हमें 2 फंदे लेने हैं आगे वाले, और 2 फंदे बचे, और फिर से यहाँ ग्रीन कलर लगाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 2 चेन में एक एक डबल क्रोशिया करनी है हमें येलो कलर से, और ग्रीन कलर से एक ही चेन में हमें एक पूरी डबल क्रोशिया लेनी है, और एक फिर दूसरी बार इसी में डाल के फिर से लेनी है। तो 2 फंदे छोड़ने के बाद ही, 2 फंदे लेने के बाद 2 फंदे बचेंगे, उसके बाद ही हमें धागा इसमें चेंज करना है। तो इसी तरह से हम इस पूरी रो में बना लेंगे। फिर मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो ये हमारे जो ग्रीन कलर की ये पत्ती बनी हुई है, ये बन जाएंगी। फिर हम रेड कलर से बनाएंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने पूरे घेरे में इसको बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम इसकी जो तीसरी वाली चेन है 1 2 3, इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके मैं इस धागे को तो यहीं ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब हम इस ग्रीन वाले को यहीं काट देंगे। ग्रीन वाला धागा मैंने काट दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम रेड कलर का धागा ऐड करेंगे येलो कलर में। एक फंदा बनाया, अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करके जहाँ ये बीच में, इसमें जो एक चेन में हमने 2 ग्रीन कलर से 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसमें जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब जॉइंट करके हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2। दो चेन लेकर फिर इसी में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से तो मैंने ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाकर अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंदे को थोड़ा सा बढ़ा के, अब इसकी जो पहली वाली चेन है, जो हमने 3 पहली डबल क्रोशिया ली थी, उसकी तीसरी वाली चेन में डालकर इसको हम ऐसे निकाल देंगे। निकाल के फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेकर फिर से इसी में, जहाँ ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, इसी के पास में ही इसी में डालकर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गई हमारी, फिर से इसी में डालेंगे, इसमें 2 हो गई, फिर से इसी में डाल के 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर से हम इस धागे को थोड़ा सा बढ़ा के
अब इसकी जो पहली वाली चेन है, इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, पहले जो डबल क्रोशिया लिए हमने, इसमें डालकर इसको जॉइंट कर दें। फिर से यहाँ हम 1 और 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर फिर से इसमें फिर करेंगे 3 डबल क्रोशिया। तो इसके बीच में डालेंगे हम, यहाँ ये जो गैप दिख रहा है इसमें डाल के लूप लेके, तो 1 डबल क्रोशिया हो गई। इसी में फिर से 1 और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई फिर से इसी में, तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। 3 डबल क्रोशिया के बाद थोड़ा सा बढ़ाकर इसको फंदे को, अब इसकी जो पहली वाली डबल क्रोशिया है ये इसके ऊपर जो चेन है इसमें डालकर और इसको ऐसे ले, क्रोशिया को इसमें चेन में डालकर और इस वाले फंदे को लेंगे हम और इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर से यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेकर फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया करके फिर से इसको धागे को थोड़ा सा बढ़ा के, और जहाँ हमने ये पहली डबल क्रोशिया किया है ये तो हमारी 3 अलग हो गई और 2 चेन हो गई। अब ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया की है इसकी ऊपर चेन में डालकर फिर से हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे लॉक कर देंगे, तो ये हमारे फ्लावर बनेंगे। फिर हम यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से आगे वाले में ऐसे ही करेंगे, तो बीच में डालेंगे हम यहाँ और यहाँ 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गई, 2 हो गई, 3 डबल क्रोशिया करने के बाद इस फंदे को ऐसे ही निकाल क्रोशिया निकाल लेंगे इसमें से, और पहली वाली डबल क्रोशिया की चेन में डालकर और इस फंदे में क्रोशिया को डालेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे। और यहाँ फिर से 2 चेन लेकर फिर से हम इसमें 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, फिर से इसको निकालेंगे क्रोशिया को और इसकी पहली वाली डबल क्रोशिया में डालकर और इसको ऐसे निकाल के फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से आगे वाले में ऐसे ही करेंगे हम। तो इसी तरह से हम इसको पूरे घेरे में बना लेंगे। पहले 3 डबल क्रोशिया और फिर धागे को क्रोशिया को निकालकर पहली वाली जो डबल क्रोशिया ली है उसमें डालकर स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से ऐसे ही करेंगे, पहली वाली डबल क्रोशिया में डालकर उसको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, ये जो हमने 3 चेन लिए हैं ये 3 चेन लेकर फिर से आगे वाली ग्रीन चेन के बीच में डबल क्रोशिया के बीच में डालकर फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर इसको स्लिप स्टिच से लॉक जॉइंट करके फिर 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से लॉक करके फिर 3 चेन। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसकी पहली वाली चेन में डालकर स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और यहाँ 1 चेन लेकर इस धागे को यहीं कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको अंदर की साइड या इसमें धागे के साथ ले लेंगे। अब हम इसको येलो कलर के धागे को लेंगे। मैंने इसको काटा नहीं था, इसी में रहने दिया है। यहाँ 1 चेन लेकर यहाँ फिर से 1 डबल क्रोशिया। अब कहाँ बनानी है हमें डबल क्रोशिया, यहाँ ये जो धागा है ना नीचे 1 चेन है, इसको उठाएंगे और यहाँ 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 हमने पहले ली थी, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में दो चेन का जो गैप है इसमें हम
एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से इसी में एक और बार करेंगे। अब लूप लेकर धागे को इसके बीच में यहाँ डालेंगे इसको, और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक और बार इसी में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसको एक इस वाले फंदे में डालकर चेन में डालेंगे और यहाँ फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने इसको बीच में 3 डबल क्रोशिया किया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको जो जहाँ 2 चेन का गैप है यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से इसमें एक और सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम फिर से ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर जो चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो बीच में एक चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे, और ये जो इधर साइड से जो चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी यहाँ बीच में 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। 3 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर से ये 2 चेन का जहाँ गैप है इसमें ये सिंगल क्रोशिया करेंगे 2, एक हो गई और ये 2। फिर से इसमें ये साइड वाली जो डबल क्रोशिया इसकी चेन में ऊपर वाली में एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसकी बीच वाली जो चेन है ये इसमें करेंगे एक डबल क्रोशिया। अब इसकी ये साइड वाली चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, और यहाँ 2 चेन के गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, 1 और 2। और फिर से आगे वाले गैप में 3 चेन के गैप में यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। साइड वाली डबल क्रोशिया के चेन में एक हो गई, ये बीच में 2 और एक ये साइड से। तो हमारी ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब बीच में जहाँ 2 चेन का गैप है इसमें हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से हम इसको पूरे घेरे में बना लेंगे। बीच में हमें 2 चेन के गैप में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, और यहाँ जो 3 चेन का जो गैप लिया था हमने इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन का गैप, इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया बीच में। तो इसी तरह से इसको पूरा कर लेंगे। करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, जहाँ से हमने इसे जॉइंट किया था वहीं जाकर एक नीचे डबल क्रोशिया करेंगे, और इसमें जाकर सबसे पहले जो डबल क्रोशिया की थी हमने इसकी ऊपर वाली चेन में जाकर और यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब एक चेन लेकर हम इस धागे को, काटना नहीं है। अब क्या करना है, यहीं एक चेन हो गई, तो 2 3 4 चेन होने के बाद अब इसको हम ये जो सिंगल क्रोशिया की थी हमने इससे पहले एक चेन है इसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके फिर से हमें तीन, 4, 5, 6 चेन लेनी है हमें। 6 चेन लेकर इसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन लेकर और एक ये वाली चेन छोड़ेंगे हम और एक ये वाली छोड़ेंगे। अब इसकी लास्ट वाली चेन में डालकर फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2
3 4 5 6। छः चैन लेकर फिर से इस वाले ये 2 चैन छोड़ेंगे हम बीच में और तीसरी वाली चैन में जाकर इसको फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद 2 चैन छोड़ेंगे, 1 और 2 इसकी तीसरी वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर 2 चैन, 1 और 2 इसकी तीसरी वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 6 चैन, 1 2 3 4 5 6 और फिर से नीचे 2 चैन छोड़ेंगे, 1 2 तीसरी वाली चैन में डालकर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से 6 चैन, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद 2 चैन नीचे स्किप करेंगे, 1 और 2 इसकी तीसरी वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हम देखो ये डिज़ाइन हमारी बनेगी। ये इसको हम पूरे घेरे में कर लेंगे, जहाँ से हमने शुरू किया है वहीं तक लाएंगे इसको बना के और यहाँ फिर इसे स्लिप स्टिच से हम जॉइंट कर देंगे। फिर मैं ये बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आपको, ठीक है। ये बना लेते हैं। तो देखो ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको मैंने यहाँ 6 चैन ले ली है। 6 चैन लेकर जहाँ इसको सबसे पहले जॉइंट किया था उसी में जाकर फिर से हम जॉइंट करेंगे इसको और यहाँ 1 चैन लेकर इस धागे को काट देंगे। थोड़ा लंबा काटना, काट के अब इसको अंदर की साइड इसको कर लूँगी मैं, फिर मैं बाद में इसको जॉइंट कर दूँगी यहाँ। तो देखो मेरी ये पोशाक बनकर रेडी है। थोड़ी ये ऊन थोड़ी टाइट रहती है तो इस वजह से थोड़ी सी वो है। तो मैंने इसे 3 नंबर गोपाल जी के लिए बनाया है और मैंने इसको 1 2 3 4 5 राउंड तो मैंने ये इसके बीच में घेरे के किए हैं और 6 ये वाला ग्रीन वाला और एक 7 राउंड ये येलो रेड वाला है और फिर 8वां राउंड ये मैंने किया है, इसका डिज़ाइन बनाई थी बीच में और ये 9वां राउंड। तो मैंने इसे 9 राउंड में कंप्लीट किया है। 9 रो बनकर इसकी रेडी हुई हैं और ये पोशाक अब बिल्कुल तैयार है और ये 3 नंबर गोपाल जी के लिए। और आपको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। ये दोनों पोशाक सेम डिज़ाइन की है। थैंक यू।